वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी अस्वाल। अब आज करेंगे हम यूनिट 21 आपकी, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद सभी को पता है, वही है, बस अंतर्राष्ट्रीय रूप में देखेंगे उसको कि पूरे वर्ल्ड पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय में आतंकवाद की क्या अवधारणा चल रही है। ये सारे ही चैप्टर्स मैंने करा दिए, आपकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये आपके टोटल सब्जेक्ट है जो एमए फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, उनको 4 पेपर देने, ये सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सारे ही करा दिए। अभी हम MPS 2 कर रहे हैं। ये मेरी इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे आतंकवाद की परिभाषा। देखो, बेसिक जो आपने अब तक आतंकवाद पढ़ा वही है, सेम वही बात है, कुछ इस चैप्टर में डिफिकल्ट है ही नहीं, इसलिए फटाफट से करेंगे, बेसिक पढ़ते हुए चलेंगे। लोगों की अपने वश में करने अथवा किसी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा, डराने धमकाने का प्रयोग करना आतंकवाद है। आतंकवाद क्या है? कुछ चाह रहे हो, तुम्हारी कुछ मांग है, तुम उस मांग को पूरा करवाने के लिए दूसरों को मार रहे हो। आम जनता है, आम नागरिक है, उनको तुम मार रहे हो, काट रहे हो, बम फोड़ रहे हो, गलत गलत तरीकों से अपनी बात को मनवाना चाह रहे हो। यही है आतंकवाद, डर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या कोई संगठन अपने आर्थिक, राजनीतिक, विचारधारात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति पूर्ण के लिए देश या देश के नागरिकों की सुरक्षा को निशाना बनाए तो उसे आतंकवाद कहते हैं। कोई भी रीज़न हो, चाहे आपका आर्थिक कारण, आपको पैसे चाहिए, राजनीतिक है, विचारधारात्मक है, तुम्हारी विचारधारा कुछ कह रही है, हमारे देश में कुछ और हो रहा है तो तुम्हें से पसंद नहीं आ रहा, इसलिए तुम क्या करो, उसको मार रहे हो किसी को, है ना। अपनी अपनी सेल्फ नीड के लिए तुम दूसरों की सुरक्षा में अगर बाधा बन रहे हो तो उसी को कहा जाएगा आतंकवाद। ठीक है, अब ये क्या आतंकवाद के प्रकार, अभी कितने प्रकार के होते हैं आतंकवाद। ठीक है, निर्जातीय होते हैं, राष्ट्रवादी आतंकवाद होता है, धार्मिक होता है, विचारधारात्मक होता है। धार्मिक होता है कि एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों से नफरत कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, वो आतंकवादी हिंसा कर रहे हैं और दूसरे धर्म वालों को मार रहे हैं, यही है आतंकवाद। ठीक है, विचारधारात्मकता, एक विचारधारा दूसरी विचारधारा के खिलाफ बिल्कुल हिंसक हो गई, मार लिया उनको। ये राज्य प्रायोजित स्वरूप आतंकवाद। अभी इसमें क्या है, एक तरीके की परिभाषा है, इनके अनुसार बता रहे हैं डैनियल बाइमैन के अनुसार, अपने उद्देश्य प्राप्ति को जो भी चाह रहे हैं, उपराष्ट्रीय निर्जातीय समूह द्वारा जानबूझकर की गई हिंसा। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, सभी का नुकसान होता है। आम जनता में सब आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ एक जात वाले या एक धर्म वाले आ रहे, उसमें तो सभी होते हैं, पता थोड़ी ना चलता कि कौन किस जात धर्म का है। सभी का उसमें नुकसान होता है, सभी की जान पे खतरा बनता है। अब यह कारण कि ये तो प्रकार थे, कितने प्रकार के आतंकवादी हैं। अब ये कारण कि ये क्या चाह रहे हैं, क्यों आतंकवाद वाले जो है, आतंकवादी गतिविधियां क्यों हो रही है, क्या कारण है, कितने आतंकवादी बनते जा रहे हैं। तो ये धार्मिक, के अपने धर्म को लेके इतना ज़्यादा कट्टर हो जाना कि तुम दूसरों को मारने को तैयार हो जाओ, दूसरों को मारने के लिए तुम्हारा जो मन है वो गवाही दे दे कि हाँ इन्हें मार दो, तो यही आतंकवाद होता है। तुम इतने अगर कट्टर हो गए कि अपने धर्म के लिए दूसरों को मार रहे हो तो तुम आतंकवादी कहलाओगे। ठीक है, आधारित आतंकवाद, धर्म से रिलेटेड जो भी इसमें टॉपिक आएगा। गरीबी, कि मान लो कोई बहुत बहुत गरीब लोग होते हैं, कुछ एरिया मान लो वहाँ पे बहुत गरीब है, वहाँ पे लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर वो मार काट करना, चोरियाँ करना, दूसरों को मारना, इस सब चीज़ों के लिए ना वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बस कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो क्या कर सोचते हैं कि मरना हमें वैसे ही है, भूख के मारे मर जाएंगे, इससे अच्छा ये है कि हम चोरी डकैती, दूसरों को मारना, ये सब चीज़ें करके अपना जीवनी चला लेते। तो इसमें गरीबी आ रही है फैक्टर, है ना। क्योंकि देखो, जो ये नक्सलवाद वाला कॉन्सेप्ट उठता है वो इसीलिए तो उठता है क्योंकि वो जंगलों वाले लोग हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा। जंगल में आदिवासी लोग हैं, उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की सुख सुविधा उनके पास जा ही नहीं रही है। सरकार तो काम कर रही है, सरकार भिजवा रही सुविधाएं, लेकिन उन तक नहीं पहुंच रही। फिर वो नक्सलवाद का एक रूप ले लेता है, लड़ना झगड़ना, मारना दूसरों को, ये सब वहाँ से स्टार्ट होता था। ठीक है, जैसे तो वो था ना चंबल के डाकू, वैसे वाली सिचुएशन। तो ये असमानता की समानता नहीं है। फिर जिनको असमानता फील हो रही है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें अलग थलग रखा जा रहा है, फिर वो आक्रोश में आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, ये आतंकवादी गतिविधियाँ करेंगे। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकरण, ऊर्जा, तेल, इस्लाम, इस्लामिक कट्टरवाद के अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर हो गए कि दूसरों को मारना चाह रहे हो। मनोरोगी, मनोरोगी भी क्या है कि कोई मान लो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, उसे सही गलत का पता नहीं है, अब वो क्या करेगा, सामने वाले को मार देगा, क्योंकि मान लो पागल इंसानों से क्या पता क्या सही है।
तो जो मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं ना, वो भी आतंकवादी गतिविधियां कर देते हैं, और ऐसी चीज़ें हुई हैं। उदाहरण के लिए, एक मानसिक रूप से बीमार इंसान ने क्या किया था। एक तो नेगेटिव होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि बीमार है तो उन्हें किसी दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने में मस्त रहते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव में भी आते कि मानसिक रूप से बीमार तो थे, प्लस नेगेटिव भी थे, नकारात्मक थी उनकी विचारधारा। बहुत भारी जो भीड़ थी ना, लोग किसी चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, भीड़ भीड़ के ऊपर गाड़ी चला दी थी उसने, बहुत सारे लोगों की उसने जान ली। तो ये आतंकवाद के अंदर ही आ रहा है। मनोरोगी रूप से भी अगर कोई आतंकवादी है तो ये भी उसका कारण है, ठीक है। अब ये संगठनों की बात कर रहे हैं कि किन किन संगठनों के नाम इसमें आएंगे। बेसिक थोड़ा थोड़ा सा जान लो, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं। ज़्यादा आपको देखो, पेपर सिर्फ 2 शीट का है आपका, जो एक क्वेश्चन है आपका वो 2 शीट का ही तो बनना, तो आपको टू द पॉइंट ही लिखना है। बेसिक इसको समझते हुए चलो कि आतंकवाद जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश की या एक समुदाय की समस्या नहीं है। आतंकवाद ग्लोबली समस्या है, एक पूरे विश्व की, विश्व इसकी समस्या से जूझ रहा है ना। क्योंकि देखो, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, 9/11 अमेरिका वालों ने झेला, वहाँ पे हुआ। 26/11 हमारे यहाँ पे हुआ, संसद पे उन्होंने वो किया। ताज होटल वाला हुआ, हर जगह पे हुआ, पेरिस में हुआ है, बहुत सारी जगहों पे। अभी यहाँ पीछे अफगानिस्तान में लेते हैं, वहाँ पे हुआ है, पाकिस्तान तक में हुआ है, खुद पाकिस्तान में भी आतंकवादी हमला हुआ है। इनके यहाँ पे स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं ना, स्कूल के ऊपर इन्होंने अटैक किया था। सोचो पूरी के कितने बच्चों की मृत्यु हुई है उस अटैक में। स्कूल के ऊपर इन्होंने अटैक किया, वो भी छोटे बच्चों के स्कूल के ऊपर। आर्मी वालों का स्कूल था, आर्मी वालों के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका स्कूल था। तो इनकी अनबन वगैरह कुछ हुई होगी सरकार से, आतंकवादियों की बात कर रहे हैं, कुछ हुई दिक्कत, स्कूल के ऊपर अटैक करा इन्होंने डायरेक्ट, ठीक है। तो ये जो समस्या, ये सबके ही लिए है, सिर्फ कोई एक देश की समस्या नहीं, सबके लिए है। और ये चाहते क्या है कि डर बनाए अपना, लोग इनसे डरे, सरकार इनसे डरे, खून खराबा करना, बलपूर्वक अपनी बात मनवाना, ठीक है। तो यही है आतंकवाद, जिसमें कोई अपनी जो भी इच्छा है उसको पूरा करवाने की हिंसा कर रहे हैं, ठीक है। और कारण वगैरह क्या है, बेरोजगारी वगैरह, मनोविज्ञान वाला के मानसिक रूप से बीमार है, धार्मिक कट्टरता वाला आ रहा, आर्थिक शोषण वाला आ रहा, असमानता वाला आ रहा है, तो आतंकवादी लोग बन रहे हैं, ये वाला कारण हो गए। अब इसके संगठनों में देख लो, एक ISI वालों है, ठीक है। इसमें क्या है, ये अल बकर अल बगदादी द्वारा स्थापित है, ये इनका हेड है, इसके हेड का नाम देख लो। इसका वो क्या है, डर फैलाना एशिया में, सारे जितने भी ये टॉपिक्स पे ये करेगा गलत चीज़ें, इसका है। ISI वाले हो गए। दूसरे को ना अलकायदा वाले, तालिबानी हो गए, ये सारे के सारे नाम से पता चल रहा है कि किस उससे हैं, है ना। गलत गलत काम करना, अपनी गलत से गलत जो चीज़ें होती है ना उनको मनवाना, अपने जो इनके इनके जो टीम के मेंबर्स हैं वो फंसे हुए जेलों में, उनको निकलवाना, उसके लिए आतंकवादी गतिविधियां करना कि हम ऐसा कर देंगे, हमारे उसको छोड़ो। अलकायदा वालों ने जिम्मेदारी ली थी, अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, और 9/11 वाला जो हुआ है, ठीक है, वो इन्होंने किया। अमेरिका के ऊपर जो हुआ, जिसमें उनके वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे, दोनों के ऊपर हवाई जहाज़ों से हमला करा था, और 3,000 प्लस इसके लोग मरे थे। हवाई 4-5 इन्होंने प्लेन करे थे हाईजैक, लेकिन एक बहुत बड़ा हुआ। और बाकी ये चाह तो ये रहे थे कि उनके संसद भवन उसमें भी कर लेंगे, बट हुआ नहीं था, क्रैश हो गया था इनका एक प्लेन। दूसरा वाला प्लेन कहाँ जाके टकरा गया था, ऐसे इनका हुआ था। पर जो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे दोनों, उसमें इन्होंने वो उसको पूरा के पूरे प्लेन को क्रैश कर दिया था, जिससे क्या होता है, वो इमारत टूट ही गई थी। और लोग फिर क्या करते, फंस गए, वो ऊपर से कूदे, अब कूद के, इतनी बड़ी वो बिल्डिंग थी, बचेंगे थोड़ी। नेक्स्ट क्या है आपका, लश्कर ए तैयबा, ये वाला पूरा सुना हुआ है, इन्होंने मुंबई में किया है 2006 में, हमारे देश में ही इन्होंने आतंकवादी गतिविधि दी है, ठीक है। बोको हरम, अल नुसरा फट, पाकिस्तानी तालिबानी वाले, ये सारे इनका पूरा बताया हुआ है, ठीक है। आतंकी हमला करके 166 लोगों की इन्होंने जान ले ली, लश्कर ए तैयबा वालों ने 2006 में इन्होंने किया है, ठीक है। बट बेसिक ये आतंकवाद बताना है, कारण बताना है, प्रकार बताने हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग, कहाँ कहाँ पे इन्होंने बड़ी बड़ी घटनाएं की, 4-5 इनके संगठनों के नाम बता दो। अब इससे निपटा कैसे जा सकता है ये बता दो, कि हम क्या क्या कर सकते हैं इसको, इससे निपटने के लिए, ठीक है। UN ने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, प्रयास किए हैं, रूल्स बनाए हैं, सुरक्षा कड़ी करो, है ना। अगर इनसे लड़ना तो ये किया जा सकता है कि तुम अपनी सुरक्षा को एकदम चौकस रखो, कि कहीं से भी ऐसा ना हो कि ये घुस जाए, है ना। संख्या बढ़ाओ अपने सैनिकों की, ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए, कानून अच्छे बनाओ, स्ट्रिक्ट रूल्स हो इनके खिलाफ, कि 1% भी टॉलरेंस ना हो आतंकवादियों के खिलाफ, है ना। ये सारी चीज़ें करके आप इन्हें रोक सकते हैं। बेसिक पूरा इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, बाकी से ज़्यादा खास उसमें कुछ नहीं है।
चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।